बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान का काबीना अराकीन से तारुफ कराया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी शेड्यूल। सरमायाकारी और तवानाई समेत दो तरफा मुआहिदों का इम्कान। दोनों ममालिक में बिजनेस टू बिजनेस और वजारती सतह पर मुज़ाकरात शामिल। पाकिस्तान और बेलारूस बिजनेस फोरम में मुतादिद मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। वजीर खारिजा मैक्सिम राइजनकोव की वजारत खारजा में नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात। दौरा पाकिस्तान के एजेंडे और प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी गई। बेलारूस के वजीर ट्रांसपोर्ट की वजीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान से मीटिंग। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ से बेलारूस के हम मनसब मिले। कानूनी निज़ाम की डिजिटलाइजेशन, प्रोसिक्यूटर्स कानून की तालीम, कानून साजी और बैन अल-अक़वामी ताउन पर इत्तेफाक। बेलारूस के वजीर तवानाई को रंग बरंगा पाकिस्तानी रिक्शा पसंद आ गया। विफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने पाकिस्तानी हुनरमंदों के बनाए रिवायती रिक्शे से मुतालिक मालूमात दी। बेलारूस के वजीर तवानाई ने रिक्शे पर बने दिलकश डिजाइन को सराहा। जाम कमाल ने बेलारूस को रिक्शे बरामद करने की पेशकश कर दी। तरक्की के लिए बेलारूस के सदर का दौरा इंतहाई सूदमंद साबित होगा। पाकिस्तान तरक्की करेगा, मईशत में मजीद बेहतरी आएगी। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, दोस्त ममालिक की सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर बरामदात बढ़ गई। पंजाब और विफाक ने मजमूई तौर पर 95 अरब रुपए की बिजली पर सब्सिडी दी। पेट्रोल, आटा, बिजली पिछले साल की निस्बत इस साल सस्ते हैं। अवाम ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत और पीटीआई के मिनिस्टर एनक्लेव में मुज़ाकरात जारी। मुतफ़िका तौर पर धरने का मुकाम फाइनल होगा। पेशावर मोड़ को धरना पॉइंट डिक्लेयर करने की तजवीज़। मुतफ़िका मुकाम तय पाने के बाद हुकूमत रुकावटें नहीं खड़ी करेगी। मुज़ाहिरीन भी रेड जोन की जानिब पेश कदमी नहीं करेंगे। हुकूमती टीम में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह शामिल। बैरिस्टर गौहर असद कैसर और शिबली फराज पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां। रुकावटें हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश। मुजाहिरीन के पथराव से पंजाब पुलिस का कांस्टेबल मुबशिर बिलाल शहीद, 70 एहलकार जख्मी। सीसीटीवी फुटेजेस से शरपसंद हमलावरों की शनाख्त का अमल जारी। गिरफ्तार होने वाले 311 शरपसंदों में अफगान बाशिंदे भी शामिल। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जेल के अंदर से एहतजाज की कॉल देने का पर्चा कट गया। बुशरा बीबी और अलीमा खान के खिलाफ भी थाना टेक्सला में मुकदमात। साबिक सदर आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर, हमाद अजहर, असद कैसर और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी नामजद। जब मुल्क तरक्की की मनाजिल तय करने लगता है, शरपसंद मुल्क भर में जलाओ घिराव शुरू कर देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कांस्टेबल मुबशिर शहीद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। हमले में मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके करार वाकई सजा दिलाने की हिदायत। कहा, एहतजाज के नाम पर पुलिस एहलकारों पर हमला काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी शहीद कांस्टेबल के अहल खाना से इजहार अफसोस। कहा, तशद्दुद करने वाले मुजाहिरीन को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। जिम्मेदार अनासिर को कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तमाम तालीमी इदारे कल भी बंद रहेंगे। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा। वजीर आला मरीम नवाज कहती हैं, कैसा एहतजाज है जिसके लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। जत्थों के हमलों में पुलिस एहलकारों का जख्मी होना अफसोसनाक। एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। वजीर आला पंजाब की पीटीआई मुजाहिरीन के पुलिस पर हमले की मजम्मत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमलों में एक पुलिस एहलकार शहीद, 70 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक है। एसपी सरगोदा समीउल्लाह की टांग पर गोली मारी गई। बुशरा बीबी सुल्ताना डाकू का किरदार अदा कर रही हैं।
वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोली ये लोग 9 मई पार्ट 2 चाहते हैं। एक तरफ पुलिस पर हमले, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की ख्वाहिश। मुज़ाकरात करने से इन्हें मजीद शह मिलेगी। अटक में फसाद ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा से असलहा बरदार होकर आया। लाहौर में रिंग रोड खुला है, बत्ती चौक भी खोल दिया है। बुराई की जड़ वो शख्स है जो जेल में बैठा है। बानी पीटीआई चाहते हैं मुल्क में इंतशार हो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश हो रही है। लोग अब तहरीक इंसाफ से बेजार हो चुके हैं, अवाम मसाइल का हल चाहते हैं। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग करती है। पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड शिद्दत पसंदी, जलाओ घेराव का है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रास्तों की बंदिश से मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मुतासिर होने का खदशा। गुड्स ट्रांसपोर्ट मंडियों तक ना पहुंचने से लाहौर में फल और सब्जियों की किल्लत। गुजरांवाला में पेट्रोल की सप्लाई न मिलने से 140 पेट्रोल पंप बंद। वजारत पेट्रोलियम की पंजाब हुकूमत को रिफाइनरीज को खाम तेल की फराहमी और शहरों को सप्लाई के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। बलूचिस्तान में टारगेटेड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का ऐलान, कहा ऑपरेशन की मुखालफत करने वाली सियासी जमातें कोई और हल बता दें तो हम उस पर अमल करेंगे। 10 साला मुसव्विर खान समेत बच्चों को अगवा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए 9 जजेस की नामजदगी कर दी। जस्टिस के आगा आईनी बेंचेस और आईनी कमेटी के सरबराह होंगे। एलामी के मुताबिक जस्टिस उमर सियाल, जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर, जस्टिस जुल्फ़िकार अली सांगी, जस्टिस अरबाब अली आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस यूसुफ अली सैयद, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो, जस्टिस सना मिनहाज इकराम, जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखू भी आईनी बेंच का हिस्सा। फैसला अक्सरियती राय से किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इख्तलाफी राय दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने हक या मुखालिफत में वोट नहीं दिया। उमर अयूब और शिबली फराज ने इजलास में शिरकत नहीं की। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज का अपने हलके PP10 का दौरा। यूनियन कौंसिल तराहिया में लड़ी मलाना के राब्ता पुल का इफ्तिताह किया। करड़ से मखियाल पुल का संगे बुनियाद रखा। चक बेली खान में रेस्क्यू 11-12 सेंटर का भी दौरा। तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा आवाम से किए वादे पूरे किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और पंजाब हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशा हैं। फ़ज़ाई मयार कदरे बेहतर होने पर पंजाब के 4 बड़े शहरों में तरक्याती कामों की इजाज़त। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान शामिल। ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर भट्टे भी काम कर सकेंगे। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 पर आ गया। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 रिकॉर्ड। पंजाब में 30 एयर क्वालिटी इंडेक्स मोनीटर्स नस्ब। तमाम स्कूल मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद बच्चों के पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट फराहम करें। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग ततारुक केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। महकमा तालीम को फाइनल नोटिस जारी करने का हुक्म। जो स्कूल अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी करे उसको सील कर दिया जाए। फसलों की बाकियात जलाने से रोकने के लिए अफसरान की ड्यूटियां लगाई जाएं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ पंजाब भर में इकदामात पर जोर। सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब खालिद नज़ीर का 20 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। नश्तर हस्पताल मुल्तान HIV केस में पुलिस तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक हस्पताल रिकॉर्ड में रद्दो-बदल किया गया। VC, MS 10 डॉक्टर्स और हेड नर्स के बयानात रिकॉर्ड। तमाम बयानात एक दूसरे से मुख्तलिफ पाए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक कार्रवाई महकमा सेहत करेगा। पुलिस बराह रास्त मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती। कराची में इब्राहिम हैदरी के करीब समंदर में कश्ती उलट गई। डूबने वाले 6 अफराद में से 4 को बचा लिया गया। एक शख्स की लाश निकाल ली गई। मकामी गोताखोरों की मदद से दूसरे की तलाश जारी। कश्ती में सवार अफराद भिंडार में मेला देखने आए थे।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 281 पॉइंट्स का इजाफा, 98,080 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 277 रुपए 75 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में 4,300 रुपए की बड़ी कमी, 1 तोला सोना 2,78,400 रुपए में फरोख्त। स्टेट बैंक का जाली नोट जमा कराने पर नेशनल बैंक को 20 करोड़ रुपए जुर्माना। इकदाम करेंसी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जालसाजी में मुलव्विस नेशनल बैंक की ब्रांच सीज कर दी गई। दस्तावेजात के मुताबिक 29 अक्टूबर को हबीब बैंक के मुख्तलिफ कैश काउंटर से रकम नेशनल बैंक में आई, जो बगैर चेक किए स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई। 5,000 के 400 करेंसी नोट जाली निकले। तारीख में पहली बार जाली नोट जमा कराने पर नेशनल बैंक को इतना बड़ा जुर्माना किया गया।